अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मुबशरा तुफ़ैल है और मेरा ताल्लुक़ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है। आज के प्रोग्राम में हम रिसर्च प्रोजेक्ट कोर्स कोड 8613 के सवाल नंबर 11, 12 और 13 के बारे में बात करेंगे और आपके जहन में जो सवालात मौजूद हैं इस हवाले से उनको हम उसके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सवाल नंबर 11 की, तो हमें इसके पिछले सवालों को मद्देनज़र रखना होगा। आपने पिछले सवालों में एक्शन रिसर्च के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालों के जवाबात लिखे और उससे पहले आप लोगों ने एक एक्शन रिसर्च कंडक्ट की थी। तो ये इस सवाल का जवाब भी उसी तनाजुर में दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस सवाल के अंदर एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो इसके अंदर मौजूद है कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस एंड व्हाट हैव यू लर्नड। इस सवाल के में ये पूछा जा रहा है कि जब आपने ये एक्शन रिसर्च कंडक्ट की थी तो उस सिलसिले में आपकी ज़ात के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ आपने महसूस की हैं, और ये तब्दीलियाँ आपकी ज़ात के अंदर आपकी शख्सियत से रिलेटेड या आपकी ज़ाती ज़िंदगी, काम की ज़िंदगी, स्कूल के अंदर, स्कूल से बाहर, क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम से बाहर जो भी तब्दीलियाँ आई हैं आपने उसको मेंशन करना होता है। ये सवाल आप बुनियादी तौर पे आपकी अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है। आप इसके अंदर अपनी कोई स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं अपनी ज़ात की जो आपने जिसके अंदर बेहतरी लाई है, कोई वीकनेसेस बता सकते हैं जिनके ऊपर आपने काबू पाया है। मसलन आप पहले फ़ोकस नहीं कर पाते थे, अब आप फ़ोकस कर पाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे मसाइल थे जो आप फेस कर रहे थे पहले और उनको आपने हल करने की कोशिश की है, उनका जवाब जानने की कोशिश की है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुश मायूस करती हैं। तो इस तरीके से आप पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप साइंटिफिक एप्टीट्यूड के बारे में भी अपना बता सकते हैं कि आप कैसे मसाइल को किस नज़र से देखते थे इस स्टडी को कंडक्ट करने से पहले, और इसके अलावा आप इस रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है आपका, मसाइल आप किस तरीके से हल करते हैं, सवालात को पूछने की कोशिश करते हैं, जवाबात के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके अंदर सवाल नंबर 12 की तरफ अगर हम जाएं तो इसके अंदर पूछा जा रहा है व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर। यानी कि इस एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद आपने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर क्या तब्दीलियां या क्या बेहतरी महसूस की है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रोफेशनल स्किल्स ऐसी कौन सी हैं जो कि जिनके अंदर आप तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप एज ए टीचर या एज ए न्यू टीचर आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की टीचिंग स्किल्स चाहिए होती हैं ताकि आप अच्छे तरीके से अपने स्कूल के अंदर और स्कूल से बाहर, क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम से बाहर अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा सकें। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ सकती है, आपकी ज़ात के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ सकती है, और इस तरह की बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स हो सकती हैं। तो एज ए टीचर आपने पर्टिकुलरली ये बताना है कि आपने अपनी कौन सी तदरीसी सलाहियतों के अंदर तब्दीली महसूस की है। ये तब्दीली बेहतर अप्रोच की तरफ जाने के लिए भी हो सकती है या कोई नई अप्रोच को अडॉप्ट करने की भी हो सकती है। अगर हम तीसरे सवाल की तरफ जाएं तो इसके अंदर पूछा जा रहा है लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द APA मैनुअल 6th एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, आप जब अपने पिछले सवालात को अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसके अंदर आपने रिव्यू लिटरेचर और आपको आइडिया कैसे मिला इस रिसर्च के बारे में, इस तरह के सवालात पूछे गए और उसके लिए आपको मुख्तलिफ़ ज़राए से मदद लेना पड़ी। और ये ज़राए आपको किताबों की शक्ल में, वेबसाइट्स की शक्ल में, रिपोर्ट्स की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, ये रिसर्च आर्टिकल्स की शक्ल में आपके पास मौजूद हैं। आप उस सवाल का जवाब ऑलरेडी लिख चुके हैं। इस सवाल के अंदर आपसे ये तवक्को की जा रही है कि उन्हीं वसाइल को जो कि आपने पिछले सवालात को अटेम्प्ट करने के लिए मदद हासिल की है, उन ज़राए को आप एक लिस्ट की शक्ल में हमें बता दें। तो APA स्टाइल अपने ज़राए को एक गिवन फॉर्मेट के मुताबिक लिखने का एक तरीका है। ऐसे बहुत से तरीके मौजूद हैं। हम APA स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से आपने इस स्टाइल को फॉलो करना है। APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और इस फॉर्मेट के मुताबिक हर ज़रिए को रिपोर्ट करने का एक ख़ास तरीका है। मसलन जब आप रिसर्च आर्टिकल को रिपोर्ट करेंगे तो उसका एक ख़ास तरीका होगा, और जब आप बुक को रिपोर्ट करेंगे उसका एक अलग से तरीका है जो कि रिसर्च आर्टिकल से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
اسی طرح ویب سائٹ کو جب آپ سائٹ کرتے ہیں یا اس کا ریفرنس لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے کا ایک مختلف طریقہ ہے. سملرلی رپورٹس اور یوٹیوب ویڈیوز کے لیے بھی الگ سے فارمیٹ موجود ہے. ان سب کا ایک جیسا فارمیٹ نہیں ہے, اور اے پی اے اسٹائل آپ کو مثالوں کے ذریعے یہ وضاحت دیتا ہے کہ اگر کوئی بک موجود ہے تو اس کے اندر یہ انفارمیشن اس سورس کی آئے گی, تب وہ ایک کمپلیٹ بک کا ریفرنس بنے گا. اس سلسلے میں مختلف ویب سائٹس ڈیٹیل سے رہنمائی کرتی ہیں, اور وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں. آپ ان لنکس پہ جا کے بک کے حوالے کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں, ریسرچ آرٹیکل کا اور اس کے علاوہ مختلف ذرائع کا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس پروگرام میں ہم نے ریسرچ پروجیکٹ 8613 کے سوال نمبر 11, 12 اور 13 کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کے جوابات کو میں دینے میں کامیاب رہی ہوں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا, اور خوش رہیے. اللہ حافظ.